वर्णों का उन संयोग वर्णों का लोप होता है। लोप होता है। जिस पद के अंत में जिस पद के अंत में संयोग वर्ण हो उन संयोग वर्णों का लोप होता है। लोप होता है। अर्थ लिख लेंगे। थोड़ी बहुत गलत सलत लिख लोगे अर्थ। हाँ हाँ, इधर देख लीजिए। जिस पद के अंत में क्या हो, संयोग। यहाँ हमारा सुधी भी पद है और उपास्य भी क्या है, पद क्या है। जब अजंत पुल्लिंग चलेगा तभी पद समझ पाएंगे। हाँ, अभी जिसको पद बोलेंगे तो मान लेना, जिसको पद नहीं बोलेंगे तो उसको पद नहीं समझना। समझ में आ गया। यहाँ पर सुधी क्या हमारा पद है, तो सुधी कहीं क्या बना, सु द ध य, यही बना है कि नहीं, ये पद है कि नहीं। इस पद के अंत में कौन है, द ध य, तीनों पद के क्या है, अंत में, और संयोग वर्ण है कि नहीं। तो जिस पद के अंत में संयोग वर्ण हो उन संयोग, हाँ, उसकी क्या होता है, लोप होता है। क्या होता है, लोप होता है। हमारा क्या सुधी, सुधी क्या है, पद है, क्या है, पद है। तो ये भी पद हो गए कि नहीं हो गए। इस पद के अंत में द ध य का क्या है, तो जिस पद के अंत में संयोग वर्ण हो उन संयोग वर्णों का क्या होता है। तो सुधी हमारा पद है नहीं है। उस पद के अंत में कौन कौन है, द ध य पद के अंत में है। उन संयोग वर्णों का क्या होता है, कुछ आया। पंक्ति देखिए, बोले महाराज। संयोगान्तस्य लोपः हाँ, संयोगान्तम संयोग अंतम। संयोगान्तम, ठीक है ना। संयोग है जिसके अंत में, संयोग है जिसके अंत में। एक एक को पंक्ति को देखिए, अर्थ फिर अपने से कमरे में लगाना। संयोगान्तम संयोग है जिसके अंत में, यत् पदम, ऐसे जो क्या है, पद, ऐसे जो क्या है, पद। ऐसा यत् पदम संयोगान्तम, ऐसा बोल दीजिए और स्पष्ट हो जाए महाराज जी। यत् पदम हाँ, संयोगान्तम जिस पद के अंत में क्या हो, संयोग हो, तद अंतस्य लोपाशात्। हाँ, उस संयोगांत पदों का क्या होता है। फिर एक बार महाराज जी। यत् पदम जिस पद के, संयोगान्तम जिस पद के अंत में क्या हो, संयोग वर्ण हो, तद अंतस्य ऐसे संयोगांत पद का क्या होता है, लोपः होता है। संयोगांत पदों का क्या होता है। हाँ, इधर देख लीजिए हमारे पास कौन है, सुधी हमारा क्या है, पद है, क्या है, पद है। इस पद के अंत में द ध य का संयोग है कि नहीं। उस संयोगांत जितने भी पद के अंत में संयोग वर्ण है उन सभी का क्या होता है, लोप हो जाएगा। तो यहाँ पर द ध य तीनों का क्या लोप प्राप्त है। है। पंक्ति लगा, लिख लोगे कि लिखवा दें, लिख लेंगे। हाँ, जिस पद के अंत में, यहाँ पर कौन है, सु द ध य, इस पद के अंत में कौन है, य ध द, ये क्या है, अंत में है, पद के अंत में है। उस पद के अंत में रहने वाले संयोग, जितने भी संयोग है सबका क्या होता है, यहाँ पर द ध य तीनों का क्या प्राप्त है। कुछ आया नहीं आया, एक बार और बोल दीजिए महाराज जी। यत् पदम जिस पद के संयोगान्तम संयोगांत, ठीक है ना, जिस पद के अंत में संयोगांत हो तद अंतस्य लोपः। ऐसे संयोगांत वर्णों का क्या होता है, लग गया। पंक्ति लिख लेंगे कि लिखवा दें, चलें। हाँ, तो यहाँ पर संयोगांत पद, संयोगांत पद के अंत में, पद के अंत में कौन कौन है, इन संयोगांत पदों का क्या होता है, लोप होता है। तो तीनों का एक साथ क्या प्राप्त है, लोप प्राप्त है। आया। तब फिर उसके लिए फिर कोई सूत्र आ रहा है। हाँ, अलोन्तस्य चल, अलोन्तस्य हाँ षष्ठी निर्दिष्टः हाँ अन्तस्य अल हाँ। आदेशः स्यात्। हाँ, तो देखिए, तो पुस्तक छोड़ दीजिए। हाँ, एक बार फिर महाराज जी। षष्ठी निर्दिष्टो हाँ। अन्तस्य अल हाँ। आदेशः स्यात्। हाँ, पुस्तक छोड़ दो। षष्ठी के निर्देश होने पर, अंतिम, हाँ, अंतिम अल का ही लोप होता है। हाँ, फिर एक बार, षष्ठी के निर्देश होने पर संयोगांत पद वर्णों का अंतिम अल का लोप होता है। अब पंक्ति देखिए,
षष्ठी निर्दिष्टो षष्ठी के निर्देश होने पर, निर्देश यानी विधिमान होने पर, अंतस्य अल अंतिम अल का आदेशः स्यात्। अंतिम अल को आदेश होता है। अंतिम अल को क्या होता है? आदेश होता है। फिर एक बार, षष्ठी निर्दिष्टो षष्ठी के निर्देश होने पर, विधिमान होने पर, अंतस्य अल अंतिम अल को आदेशः स्यात्। क्या होता है? आदेश होता है। इधर देखिए, षष्ठी संयोगांतस्य लोपा है ना सूत्र इसके ऊपर में, अलंतस्य के ऊपर में क्या है? संयोगांतस्य लोपः। फिर संयोगांतस्य लोपा में कोई षष्ठी बताएगा क्या? हाँ, और वो तो पढ़ने के बजाय पता नहीं एक रस्सी रख रखे उसको उंगली में घुमाते, वो तो कम। हाँ, जब आपको घुमाना ही है तो रूम में रहते घुमाते रहते उंगली में रस्सी को। हाँ, इसमें षष्ठी पद कौन है? कौन है? इसके द्वारा निर्देश हुआ है कि जिस पद के अंत में संयोग वर्ण हो, उन संयोग वर्णों का क्या हो? यहाँ पर इस षष्ठी के द्वारा निर्देश हुआ है कि नहीं हुआ है? तो जहाँ पर षष्ठी के द्वारा निर्देश होता हो, वहाँ पर जितने भी संयोग वर्णों का जो लोप प्राप्त है, उनमें से सिर्फ जो अंतिम में जो अल होगा, जो अंतिम में होगा, उन्हीं का क्या होता है? अंतिम के पहले जितने भी रहेगा बाकी का लोप नहीं होगा। षष्ठी कौन है? किसके द्वारा निर्देश हुआ है कि जिस पद के अंत में क्या हो? उन संयोग वर्णों का क्या होता है? तो संयोग वर्ण कौन कौन है? यहाँ तक आए? अब अलंतस्य का है कि जहाँ पर षष्ठी का निर्देश हो, षष्ठी कौन है? इसके द्वारा द ध य का क्या प्राप्त है? तो जिन संयोग वर्णों का लोप प्राप्त हो, उनमें जो अंतिम में हो, अंतिम तीनों में अंतिम में द है कि ध है? और अल प्रत्याहार में यह आएगा कि नहीं आएगा? तो उसी का ही क्या होगा? आदेश होगा। यानी आदेश क्या? लोप का आदेश किया है ना, तो लोप रूपी आदेश होगा। कुछ आया? नहीं आया? फिर षष्ठी के द्वारा निर्देश, षष्ठी के द्वारा विधिमान कार्य, विधिमान कार्य क्या है? हाँ, जिस पद के अंत में क्या हो? संयोग वर्ण, उन संयोग वर्णों का क्या हो? यही षष्ठी के द्वारा विधिमान कार्य है। नहीं है? हाँ, वह विधिमान कार्य किसको हो? अंतिम अल को हो। तो अंतिम में कौन है? तो अल प्रत्याहार में आता है। तब यहाँ पर अंतिम में य का ही लोप प्राप्त होगा, द और ध का लोप कुछ आया? नहीं आया? तो द और ध का लोप होगा नहीं। अब किसको लोप होगा? चले? हाँ, तब य का रोकने के लिए एक वार्तिकार है। कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? वार्तिक यणः प्रतिषेधो। हाँ, यण प्रत्याहार का हाँ लोप का प्रतिषेध कहना चाहिए। यण प्रत्याहार को लोप का प्रतिषेध कहना चाहिए। हाँ, यहाँ पर देख लीजिए, हम इक के जगह पर यण कार्य किए कि नहीं किए? किए हैं? नहीं किए हैं? मानो सोना था तो रूम से काहे आए, वहाँ पंखा के पास बैठ लिया और इक स्थान पर क्या किए थे? यण। ठीक है ना? तो ये जो यह है यण कार्य है कि नहीं है? यण कार्य है। हाँ, तो जो यण कार्य है, ठीक है ना, यण का जो लोप प्राप्त है, वह लोप का क्या कहना चाहिए? प्रतिषेध। अर्थात लोप होगा नहीं। यण प्रत्याहार में यह आता है कि नहीं आता है? उसका क्या प्राप्त है? लोप। उस लोप का क्या कहना चाहिए? यण प्रतिषेधो। यण प्रत्याहार का जो लोप प्राप्त है, उसका क्या कहना चाहिए? प्रतिषेध यानी लोप नहीं, प्रतिषेध यानी निषेध। आया कुछ की नहीं आया? इसलिए जो यकार का क्या प्राप्त है? लोप प्राप्त है। वह लोप होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। किसकी सहायता से? किसको नहीं आया? बोलो। हाँ, आ गया? यहाँ तक क्या कर लेंगे? पढ़ा लेंगे? तो हमारे पास क्या बन गया? बीच में क्या लिख दिया?
हाँ, इसलिए क्या नहीं होगा, यकार का लोप होगा तो या रहेगा। ठीक आया। एक बार और यहाँ पर द ध य की क्या संज्ञा हो गई? किस सूत्र से? हलोनंतरा संयोगा का अर्थ क्या है? यहाँ पर अचो के व्यवधान से रहित हल वर्ण कौन कौन है? इनकी क्या संज्ञा हो गई? नियम क्या नियम है? या संयोग किए तो कोई ना कोई क्या होना चाहिए? फल फल बताने के लिए कौन आ गए? हाँ, संयोगांतस्य। इसके अर्थ बोल लेंगे, बोलिए। जिस पद के अंत में संयोग वर्ण हो उस संयोग वर्णों का लोप होता है। फिर बोलिए, जिस पद के अंत में संयोग वर्ण हो उस संयोग वर्णों का लोप होता है। फिर बोलिए, जिस पद के अंत में संयोग वर्ण हो उस संयोग वर्णों का लोप होता है। तो यहाँ पर हमारा सूदी क्या है? पद है। इस पद के अंत में किसका संयोग है? पद के अंत में संयोग है। उन सभी जितने भी संयोग वर्ण है उसका क्या होता है? तीनों का क्या प्राप्त है? यहाँ तक आ गए। फिर कौन सूत्र आया? षष्ठी क्या है? इसके द्वारा क्या निर्देश हुआ है? ठीक है ना, संयोग के अंत में पदों का क्या होता है? ये निर्देश हुआ है कि नहीं हुआ? तो षष्ठी के द्वारा जो निर्देशमान विधिमान कार्य, ठीक है ना, किसको होता है? अंतिम अर्थात क्या, उससे पहले अंतिम के बाद में जो भी रहेगा उसका क्या नहीं होगा? अंतिम में कौन है? हल में आता है कि नहीं आता? उसी को ही क्या होगा? लोप प्राप्त आ गया। फिर कौन आ गया? यण प्रत्याहार में आने वाले का क्या प्रतिषेध कहना चाहिए? अर्थात लोप होगा तो यण में यह आता है कि नहीं आता है? इसका जो लोप प्राप्त उसका क्या हो जाएगा? निषेध हो जाएगा, प्रतिषेध हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब एक नियम है, अझिन्नम परेण। क्या नियम है? अचहीन। अचों के हीन यानी व्यवधान से रहित, अचों के व्यवधान से रहित संयोग वर्ण को क्या कर लेना चाहिए? आपस में जोड़ लेना चाहिए, मिला लेना चाहिए। अचहीन, अचों के व्यवधान से संयोग, ठीक है ना, संयोग वर्णों को क्या करना? संयोज्यम क्या कर लेना चाहिए? यहाँ पर देख लीजिए, अचों के व्यवधान से रहित है कि नहीं? तो हल वर्णों को क्या कर लिए? जोड़ लिए। य में कौन आ गए? यू आ गया, तो क्या बन गए? किसको किसको आया? हाथ उठा, बस एक चीज में कमी नहीं होता है महाराज जी, हाथ उठाने। ठीक है ना? हाँ, देखो एक हाथ उठाने बोलो, दोनों हाथ और दोनों पैर को भी क्या कर ले? हाँ, लेट जाए और दोनों हाथ और पैर को क्या कर ले? यहाँ तक कल बिना देखे कौन कौन को क्या होता है? द्वित्व होता है। कैसा होता है? द्वित्व, विकल्प। एक बार द्वित्व हो गया, एक बार द्वित्व नहीं होगा। अर्थात अनची सूत्र के एक बार प्रवृत्ति होगा और एक बार प्रवृत्ति होगा, तो हम अनचीचा को क्या कर देंगे? हटा देंगे। अर्थात अच से परे यर को क्या नहीं होगा? क्या नहीं होगा? द्वित्व नहीं होगा। अनचीचा क्या कर दिए? हटा दिए, तो यर को क्या नहीं होगा? ध द्वित्व होगा नहीं। अब हमारे पास क्या है? सु ऐसा लिख लोगे। कल ए वाला तो फेयर कर कर लाना ही है, और दूसरा फेयर ऐसा करना है। किसको हटाएंगे? ये रहेगा, ये वाला लाइन रहेगा। ठीक है ना? हाँ, इसको हटा दीजिएगा और झलाम झसी और स्थानांतर तमन, ये तीन सूत्र को निकाल देंगे। इतना को क्या कर देना? हाँ, इसको निकाल देना। क्या कर देना? निकाल देंगे। अब हमारे पास, हाँ, ये निकल गया तो झलाम झसी भी हट गया, द हट गया। हमारे पास क्या रहेगा? अब कौन सूत्र आएगा? फिर कौन आएगा? यहाँ पर ध या हल वर्ण है कि नहीं है? अचों के व्यवधान से रहित है, संयोग वर्ण है, संयोग संज्ञा हो गई। कौन सूत्र आया? कौन आया? पद के अंत में संयोग वर्ण कौन है? कौन है? और कौन है? तो या बस एक ही बोल रहा है, अकेला का संयोग होगा?
एक को हटा रहे हैं हम, अनचिच हटा दिए तो ध को क्या नहीं होगा, द्वित तो हुआ है। जब द्वित नहीं हुआ तो जलाम झसी स्थानांतरतम आएगा, तो सिर्फ एक ध रहेगा। अब हमारे सु ध य उपास्य कौन सूत्र आएगा, ध और य की क्या हो गई, अब कौन आएगा, पद के अंत में ध य की क्या है, संयोग संज्ञा। दोनों का क्या प्राप्त है, उसको रोकने के लिए कौन आएगा, हलम से जिस पद के अंत में अंतिम वर्ण का क्या होता है, लोप प्राप्त होता है, तो ध बच जाएगा, य का लोप प्राप्त है, तो फिर कौन आ जाएगा, वार्तिक आकर य का लोप होने देगा नहीं आया, तब हमारा रूप बन जाएगा। ये देखिए, ये जो द को क्या कर देना, हटा देना, क्या कर देंगे, हाँ यहाँ पर अभी रहने दीजिए, ऐसा रख दीजिएगा, सु आया कि नहीं आया, कौन सूत्र निकालेंगे, निकालेंगे, ये वाला पूरा रहेगा, ठीक है, इसमें से कौन निकल जाएगा, तो क्या रहेगा, 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 हाँ, अब कौन आएगा, फिर जिनम, ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा,